स्वागत है आप सभी का 88 जिले 88 खबरें में। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। आइए रफ्तार से जानेंगे हर जिले का हाल। गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुरादनगर हादसे में ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुपरवाइजर आशीष भी गिरफ्तार। गाजियाबाद में शमशान घाट पर लेंटर गिरने से हुए भीषण हादसे में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। खासतौर पर ठेकेदार अजय त्यागी अब भी फरार है। हादसे के बाद गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे, घायलों का हालचाल लिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। जांच के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच 2 बजे बैठक शुरू होने जा रही है। तो 2 प्रस्तावों के साथ सरकार से चर्चा करेंगे किसान। बात बनी तो ठीक, वरना आंदोलन अभी और तेज होगा। कल राज्य के 75 जिलों में 6 अस्पतालों में ड्राई रन होगा। तैयारियों को लेकर मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिखे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी टीम 11 के साथ तमाम सुविधाओं का और तमाम तैयारियों का अपडेट लेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य देवरिया का दौरा करेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। लखनऊ में सपा नेता मनोज सिंह और उनके गनर पर भाई बहन से मारपीट का आरोप लगा है। भीड़ के विरोध के बाद सपा नेता और उनके गनर वहां से चले गए। मामला गोमती नगर के फन मॉल के पास का है। प्रयागराज में बगैर अनुमति और कोविड नियमों की अनदेखी कर हो रही फेयरवेल पार्टी को पुलिस ने रुकवा दिया। होटल के 3 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया। जौनपुर में बच्चे की किडनैपिंग के बाद हत्या के मामले में बड़ा एक्शन। एसपी ने कोतवाल को लाइन हाजिर किया। 4 इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में बदलाव। यमुना एक्सप्रेसवे के जाबरा टोल पर लंबे ट्रैफिक जाम को काबू में करने के लिए एक्सप्रेसवे कर्मियों को काफी मेहनत करनी पड़ी। प्रोजेक्ट ऑपरेशन मैनेजर सैयद रफी अहमद रिजवी ने नया साल मनाकर जो एनसीआर के लोग वापस लौट रहे थे उनको इसकी वजह बताया। देवरिया में कई सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अस्पताल से नदारद। तरकुलवा इलाके में न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलही में एक डॉक्टर समेत सिर्फ 6 लोगों का स्टाफ तैनात। मरीज परेशान। कुशीनगर के तिवारी पट्टा गांव में निर्माणाधीन शौचालय की टंकी गिरने से 2 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। आगरा में 50,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़। पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार किया। बैंक लूट कांड में फरार चल रहा था। प्रयागराज में माघ मेला में जमीन आवंटन को लेकर संतों के 2 गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान लाठी डंडे चले। माघ मेला अधिकारी ने जैसे तैसे मामला शांत कराया। पीलीभीत में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में गांव के दबंगों ने महिला को घर में घुसकर पीटा है। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। आगरा में असलहा फैक्ट्री का भांडा फोड़कर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो अवैध असलहा फैक्ट्री यहां पर चला रहा था। शामली में एक युवक की संदिग्ध युवक के हालत में पीट कर हत्या कर दी गई। कांधला पुलिस ने 4 सिपाहियों ने घर में घुसकर युवक को लाठी डंडे से पीटकर हत्या की है। फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। शाहजहां पुलिस की टीम ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। बदमाश सर्वेश उर्फ राजेश पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। गुड़ना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर पवन उर्फ गुड्डू के पैर में गोली लगी। कब्जे से एक राइफल, तमंचा, कारतूस बरामद। हरिद्वार में अखाड़ा भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा किन्नर अखाड़े और परी अखाड़ा पर प्रतिबंध लगाने के बाद यहां 2 धड़ हो गए हैं। हरिगिरी ने किन्नर अखाड़े का समर्थन करते हुए कहा कि अगर इन पर प्रतिबंध लगा तो वो महामंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। खुली बहस के लिए देहरादून पहुंच चुके हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। मदन कौशिक ने कहा ज्यादा जल्दबाजी में है आम आदमी पार्टी। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। शीतलहर और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। बर्फबारी और बारिश की आगे भी संभावना है, तो ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चमोली के टिम्बरसैंड महादेव में बर्फानी बाबा के दर्शन हो रहे। कड़ाके की ठंड के चलते यहाँ जो भी झरने हैं और जो भी पानी टपक रहा है वो सीधे जम रहा है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मुंशियारी समेत कई ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। मौसम बदलने से तापमान काफी गिर गया है। काशीपुर और तराई में हो रही बारिश से मुरझाए हुए किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि ये बारिश गेहूं, मटर, गन्ना के लिए काफी ज्यादा लाभप्रद है।
उत्तराखंड में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 267 नए मामले सामने आए हैं। तो इस तरह से इस वक्त राज्य में एक्टिव केस 4000 के पार है। कुल आंकड़ा उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 5 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है। लखीमपुर खीरी में एक निजी अस्पताल में पेट के ऑपरेशन के बाद युवक की मौत के बाद परिजनों ने यहां पर हंगामा किया। उनका कहना है कि बगैर उनकी अनुमति के ऑपरेशन कर दिया गया। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में 2 दिन से लापता युवक का शव मिला। हत्या के शक में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया तो ग्रामीणों ने इसे पीट कर अधमरा कर दिया। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी युवती को रौंद दिया। घटना के बाद आरोपी ट्रक छोड़कर भाग गया। कौशाम्बी में 1 सप्ताह पहले सरायकील में हुई बुद्ध की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने ही अपने पिता की हत्या कराई थी। शामली में भीषण सड़क हादसा, गन्ने से लदी बग्गी पर कार ने जोरदार टक्कर मारी। 7 लोग गंभीर रूप से घायल, चल रहा इलाज। फिरोजाबाद में डबल डेकर बस बेकाबू होकर ट्रक से टकराई, 8 लोग जख्मी, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। विकासनगर में गाड़ी और बोलेरो की आमने सामने की टक्कर के बाद गाड़ी खाई में गिर गई। ड्राइवर की मौके पर ही मौत, बाकियों को अस्पताल पहुंचाया गया। रुद्रप्रयाग में बेकाबू ट्रक अलकनंदा नदी में गिरा। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत, 2 घायल अस्पताल में भर्ती। हाथरस में खेत की रखवाली कर रहे चौकीदार की गला घोंटकर हत्या, देर रात अज्ञात लोगों ने दिया घटना को अंजाम। लखीमपुर खीरी में दोस्तों के साथ विवाद के बाद एक दूसरे पर गोली मार दी, युवक की मौके पर मौत, पुलिस जांच में जुटी। हमीरपुर में सिद्ध बाबा आश्रम के पुजारी ने खुद को तमंचे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। लोगों का कहना है कि गठिया रोग से बहुत ज्यादा परेशान। बदायूं के सिविल लाइन इलाके में आवास विकास कॉलोनी के रास्ते पर युवक की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया। पुलिस घटना की वजह तलाश रही। रामपुर में पुलिस के सामने एक पक्ष दूसरे पक्ष के युवक को पीटता रहा। सोशल मीडिया में सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। प्रयागराज में नहर टूटने से जलमग्न हुई फसल, ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना भेजी। मेजा तहसील के सिटकी गांव का है पूरा मामला। वाराणसी में कृषि वैज्ञानिकों के घर में देसी बम से हमला, पिछले साल अप्रैल में दबंगों ने मारपीट की थी। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग करने का वीडियो आया सामने। एक शख्स रिवॉल्वर से एक के बाद एक कई फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। परम बिहार के बर्थडे पार्टी के दौरान ही फायरिंग का वीडियो है। रायबरेली में खड़े ट्रक में लगी भीषण आग, पूरा ट्रक जला। आग लगने के पीछे की वजह साफ नहीं। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में सब्जी मंडी की दुकानों में आग लगी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कानपुर देहात में संदिग्ध हालात में साबुन फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह साफ नहीं। पीलीभीत के पूरनपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, 1 महीने से अनाज बेचने के लिए मंडी के चक्कर लगाने वाले दिव्यांग किसान का धान चोरी हो गया। बगैर खर्च के सुनने को तैयार नहीं है अधिकारी। पीलीभीत में खेत की मेड़ को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने एक महिला को घर में घुसकर बुरी तरह पीटा है। देहरादून के सहसपुर में शिकारियों के लगाए खटके में एक सांभर फंस गया। जान बचाने के लिए सांभर भागा, लोगों ने घर में बंद किया। देवरिया में 20वें थाने के रूप में महुआडीह थाने का नाम दर्ज, 3 एसआई समेत 26 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। शाहजहांपुर में देर रात से हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। बारिश की वजह से जगह जगह जल भर गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिन बारिश और होगी, जिससे तापमान भी काफी नीचे गिरेगा। अल्मोड़ा में उद्यान विभाग सर्दियों में वृक्षारोपण की तैयारी में जुटा है। 60 हेक्टेयर जमीन में सेब, आड़ू, खुमानी और अखरोट का रोपण किया जाएगा। मेरठ में क्राइम ग्राफ में भारी गिरावट आई है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 2020 का आंकड़ा काफी कम है, जिससे आईजी रेंज प्रवीण कुमार संतुष्ट हैं। पुलिस विभाग में अब तबादले और पोस्टिंग के लिए आला अधिकारी के ऊपर दबाव बनाने वाले पुलिस जवानों पर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि तबादला पोस्टिंग से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी तरीके से होंगी। नगर निगम कोटद्वार पर मेयर की गाड़ी के नाम पर बड़ी धांधली के आरोप लगे हैं। हर महीने फर्जी तरीके से बिल भुगतान किया जा रहा है। जल्द ही टैक्सी गाड़ी लगा दी जाएगी। मुरादाबाद में कोरोना वैक्सीन स्टोर करने के लिए 10 अलग-अलग जगह पर कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं। साथ ही 5 जनवरी को मुरादाबाद में 6 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। तो लोग खुश हैं, कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है। अलीगढ़ में लोगों ने वैक्सीन को लेकर खुशी जताई। उनका कहना है कि जल्द ही इस महामारी से उन्हें छुटकारा मिलेगा। सहारनपुर में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगने की वजह से अब वो जिंदगी खुलकर जी पाएंगे। कानपुर पहुंचे राम जन्मभूमि ट्रस्ट की महामंत्री चंपत राय ने अयोध्या मंदिर के बारे में कहा कि बलिदानियों के बाद अब दुनिया की बात।
अयोध्या में कायाकल्प योजना के तहत अयोध्या जिला अस्पताल का वर्चुअल रूप से वार्षिक निरीक्षण। प्रयागराज और कन्नौज के 3 सदस्यीय डॉक्टर की टीम ने अयोध्या जिला अस्पताल का वार्षिक निरीक्षण किया। तुषार कपूर अगले 4 साल के बेटे के साथ नए साल की छुट्टियां बिताने मसूरी पहुंचे। तुषार ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें अपने बेटे और दोस्तों के साथ नजर आ रहे हैं। मलाइका अरोड़ा स्विमिंग पूल में पोज देती नजर आई। इन दिनों वो गोवा में छुट्टियां मना रही हैं। नेहा कक्कड़ जो अपने वीडियो लगातार शेयर करती रहती है, इस बार भी उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और वो काफी वायरल हो रहा है। हंसिका मोटवानी लगातार लोगों के बीच बनी रहती है सोशल मीडिया में। एक और उनका ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। प्रियंका चोपड़ा की भी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें अपने पेट के साथ उन्होंने पोस्ट डाली है।